नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल सत्ता में पीएम मोदी की हैट्रिक से घबराए विपक्ष पर सुलगाएंगे। लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज होने के लिए पीएम मोदी का धमाकेदार प्लान क्या है, वो बताएंगे। बीजेपी की डबल इंजन सरकार अब हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी ने फिर से अपनी धमाकेदार रणनीति से 2024 के लिए सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। सरकार, संगठन और गठबंधन तीनों को ही इस तरीके से मजबूत किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली विपक्षी एकता की धज्जियां उड़नी तय है। विपक्ष पहले से ही एक कमजोर फ्रंट पीएम मोदी के खिलाफ खोले बैठा है और पीएम मोदी 10-10 प्लान के जरिए 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने का दांव चल रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी के इस प्लान के बाद तमाम सवाल सुलग रहे हैं। 2024 के लिए पीएम मोदी का क्या है प्लान? बीजेपी के प्लान से विपक्ष में क्यों मची भगदड़? 10-10 प्लान के जरिए बीजेपी विपक्ष को कैसे देगी मात? क्या पीएम मोदी की रणनीति से बीजेपी लगा पाएगी हैट्रिक? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है। इस चुनाव में एनडीए बनाम विपक्ष की सीधी टक्कर है। ऐसे में देश की सत्ता पर लगातार तीसरी बार काबिज होने का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी 3 फ्रंट पर इन दिनों काम कर रही है। सरकार से लेकर संगठन और गठबंधन पर पीएम मोदी एक्शन में है। पहले बीजेपी ने अपने संगठन को नई धार देने की कवायद की, तो उसके बाद गठबंधन को लेकर एनडीए के कुनबे को विस्तार दिया और अब सरकार के स्तर पर एक्शन शुरू हो गया है। एनडीए ने अब एक बड़ा प्लान तैयार किया है। 2024 के लिए एनडीए सांसदों के 10 ग्रुप बनाए गए हैं और इन ग्रुप के प्रभारी का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा गया है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हर रोज एनडीए के सांसदों के साथ बैठक करेंगे और सीधे फीडबैक लेने के साथ साथ जीत का मंत्र भी देंगे। एनडीए में इस समय लोकसभा में 338 सदस्य हैं। एनडीए के सांसदों को 10 ग्रुप में बांटा गया है। ये बैठकें 25 जुलाई से शुरू होने वाली हैं। प्रत्येक ग्रुप में विशिष्ट क्षेत्र वाले 35 से 40 सांसद शामिल हैं। ये बैठकें इसीलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी अपने संगठन से गठबंधन तक को दुरुस्त करने के बाद जमीनी हकीकत को जानने और समझने के लिए एनडीए सांसदों की टीम गठित कर रही है। बीजेपी ने लोकसभा सीटों के लिहाज से देश को 3 जोन ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में बांट रखा है, तो मोदी सरकार ने देश को 10 क्लस्टर में बांटा है और 10 ही ग्रुप एनडीए के सांसदों के बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, 10 केंद्रीय मंत्रियों को भी चिन्हित करके उन्हें अलग अलग ग्रुप के प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह से ट्रिपल ट्रेन के जरिए लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाने ही नहीं बल्कि 2024 को फतह करने की भी रणनीति बनाई गई है। अब जरा एक नजर पीएम मोदी के इस 10-10 प्लान पर डालते हैं कि आखिर इस रणनीति के जरिए काम किया कैसे जाएगा। सांसदों के 10 ग्रुप। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में सांसदों के 10 ग्रुप बनाए गए हैं जिनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं। हर एक ग्रुप में 35 से 40 सांसद को रखा गया है। इन सांसदों से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फीडबैक लेंगे। पीएम मोदी सांसदों से उनके क्षेत्र में विकास और केंद्र की योजनाओं की स्थिति का जायजा लेंगे। सांसदों के फीडबैक के आधार पर प्रधानमंत्री उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। इस तरह तीसरी सत्ता में वापसी की कवायद में मोदी सरकार जुट गई है। 10 मंत्रियों को प्रभार। एनडीए सांसदों के बने 10 ग्रुप के लिए 10 केंद्रीय मंत्रियों को समूह का प्रभारी बनाया गया है। सांसदों के हर एक ग्रुप के एक प्रभारी केंद्रीय मंत्री होंगे। जानकारी के मुताबिक पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, नित्यानंद राय, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, सर्बानंद सोनोवाल सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों को सांसदों के समूह का प्रभारी बनाया जा सकता है। इसके अलावा संगठन से भी लोगों को बैठक में शामिल किया जा सकता है। 10 क्लस्टर में बांटा।
देश के अलग अलग राज्यों की जमीनी हकीकत को जानने और समझने के लिए 10 क्लस्टर में बांटा गया है। 10 समूहों में क्षेत्रवार ढंग से सांसदों को बांटा गया है। सांसदों के एक समूह को एक क्लस्टर में रखा गया है। पीएम मोदी 25 जुलाई से 3 अगस्त तक हर दिन सांसदों के 2 जोन के साथ बैठक करेंगे। पहले दिन उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट की बैठक होगी। माना जा रहा है कि यूपी की बैठक में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ग्रुप के प्रभारी के तौर पर शामिल हो सकते हैं। बीजेपी इन ग्रुप्स और राजनीतिक एक्सरसाइज के जरिए कई राजनीतिक कवायद कर रही है। पीएम मोदी एक तरफ देश की सियासी हकीकत की था लेने के साथ साथ अपने मौजूदा सांसदों के इलाके में मिजाज की स्थिति का भी आंकलन लेंगे। इतना ही नहीं, अपने विकास योजनाओं की स्थिति को भी समझ सकेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ग्रुप में एनडीए सांसदों को भी शामिल किया गया है। इस तरह बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर बेहतर समन्वय और तालमेल बैठाएंगे। इसके अलावा बीजेपी संगठन से जुड़े हुए नेता भी शिरकत करेंगे, जिसके तहत सरकार और संगठन के बीच तालमेल बैठाने की रणनीति है। एनडीए पूरे फॉर्म में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है और विपक्ष को मात देने के लिए ऐसी रणनीति तैयार की गई है जिससे विपक्षी खेमे में भगदड़ मच गई है। क्योंकि जहां विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर सियासी दांवपेच में फंसे हुए हैं, वहीं एनडीए का कुनबा बढ़ने के साथ साथ सियासी समीकरणों को भी सेट किया जा रहा है। बीजेपी ने छोटे छोटे दलों को जोड़कर अपने गठबंधन में सिर्फ दल ही नहीं बढ़ाए, बल्कि सियासी समीकरणों को भी मजबूत करने की रणनीति बनाई है। बीजेपी ने जिन छोटे दलों के साथ हाथ मिलाया है, उनका अपने समाज के बीच सियासी आधार है। ओम प्रकाश राजभर से लेकर अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ही नहीं, बल्कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को लाने के पीछे समीकरण का खेल है। एनडीए की मजबूती और पीएम मोदी के धमाकेदार प्लान से एनडीए को हराने वाले फायदे को भांपते हुए विपक्ष में शामिल रहे इन दलों ने अब बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है और एनडीए में शामिल हो गए हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश को देखते हुए अपने संगठन को नई धार देने में जुट गई है। केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी राज्यों का प्रभारी बनाया गया है, तो कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गए हैं। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी नेताओं को संगठन में अहम पद दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी नेताओं की एक टीम बनाई गई है जो एक एक सीट की जमीनी स्थिति का आंकलन करके रिपोर्ट तैयार कर रही है, ताकि मौजूदा सियासी हालात की सच्चाई को समझते हुए चुनावी रणनीति बनाई जाए। इसके पीछे 2024 में टिकट वितरण की रणनीति छिपी है। विपक्षी दलों की ओर से भी लगातार एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोलकर पीएम मोदी को 2024 में हराने के सपने देखे जा रहे हैं। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों के महाजुटान में सभी ने एक साथ चुनाव लड़ने का संकल्प लिया था, लेकिन बैठक खत्म होते ही विपक्ष में फिर से घमासान शुरू हो गया। इस बार बवाल पीएम की दावेदारी को लेकर देखने को मिला, क्योंकि बेंगलुरु की बैठक में कांग्रेस ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से लगे झटके के बाद साफ कर दिया था कि वो पीएम पद की दावेदारी नहीं चाहती है। तो ऐसे में पीएम उम्मीदवार की रेस में दौड़ रहे विपक्ष के बाकी नेताओं की राह आसान हो गई और कांग्रेस के पीछे हटते ही बाकी दलों ने दांव फेंकना शुरू कर दिया। सबसे पहले ममता बनर्जी ने कदम आगे बढ़ाया और टीएमसी ने पीएम उम्मीदवार के रूप में ममता का नाम आगे कर दिया। हालांकि नीतीश और लालू को विपक्षी एकता की कवायद सफल होने के बाद कांग्रेस ने भाव देना भी छोड़ दिया और किनारे कर दिया। अब कांग्रेस टीएमसी और आम आदमी पार्टी से अपनी नजदीकियां बढ़ने पर पूरा फोकस कर रही है, लेकिन जैसे आज ममता ने पीएम उम्मीदवार के रूप में अपना नाम आगे किया है, वैसे ही आने वाले वक्त में पीएम बनने का सपना संजोए बैठे वो तमाम नेता भी अपनी दावेदारी ठोक देंगे। बहरहाल इन हालातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष में परिस्थितियां किस हद तक बिगड़ने वाली हैं। विपक्षी एकता तो हो गई, लेकिन 2024 में विपक्ष का एजेंडा क्या होगा वो 2 बैठकों के बाद भी तय नहीं हो पाया है और चुनाव आने में अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। हालांकि विपक्ष बस किसी भी तरह से पीएम मोदी को हैट्रिक लगाने से रोकना चाहता है
और इसीलिए कभी अडानी मुद्दे पर तो कभी मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा कर मॉनसून सत्र में सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अपनी जीत के लिए एनडीए ने अपना फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के 26 दलों ने एक साथ मिलकर गठबंधन बनाया है, जिसमें कांग्रेस से लेकर टीएमसी, आम आदमी पार्टी और सपा तक शामिल है। ऐसे में बीजेपी ने भी अपने एनडीए के कुनबे में 38 दलों को साथ जोड़ लिया है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में एनडीए में 24 दल थे और अब 14 दल और बढ़ गए हैं। इस तरह बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने अपना कुनबा ज्यादा बढ़ा लिया है, जिससे 2024 में 26 पर 38 का आंकड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।